एक क्लासरूम में दो दोस्त थे। जो पहला दोस्त था वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे एंड वो हमेशा टॉप करता था, जिसकी वजह से स्कूल में हर एक टीचर उसके बारे में बात करता था एंड उसकी तारीफ़ करता था। वेयर एज जो दूसरा दोस्त था वो पढ़ने में बहुत ख़राब तो नहीं था बट बहुत अच्छा भी नहीं था, यानी कि वो एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके मार्क्स काफ़ी एवरेज आते थे। बट वो सोचता था कि मेरे बारे में कोई बात क्यों नहीं करता या मेरी कोई टीचर तारीफ़ क्यों नहीं करता है, जबकि मैं ना ही फेल होता हूँ ना ही मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। तो प्रॉब्लम आती है एवरेज बनने में। अगर तुम अपनी लाइफ के किसी भी सेक्टर में एवरेज हो तो तुम्हारे बारे में कोई भी बात नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें अपने बारे में बात करवानी है, तुम्हें अटेंशन लेनी है, तुम्हें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के पास होती है, तो तुम्हें अपने आप को एवरेज से निकाल कर टॉप 10% में डालना पड़ेगा। चाहे वो लुक्स हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी हो या फिर तुम्हारा करियर हो। तो अगर तुम अपने आप को लुक्स वाइज यानी कि लुक्स के हिसाब से एवरेज बंदे से निकाल कर टॉप 10% वाले बंदे में डालना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम अपने फेस को, अपने लुक्स को, अपनी बॉडी को बाकी जितने भी कॉमन लोग होते हैं, एवरेज लोग होते हैं, उन सब के कंपैरेटिवली सेम बना लेते हैं। एंड जब तुम्हारे लुक्स सबके कंपैरेटिवली सेम रहेंगे तो तुम लाया करोगे एक एवरेज ग्रुप में, यानी कि जहाँ पर सबके लुक्स, सबकी शक्ल बहुत अजीब सी है, बहुत बेकार है, यानी कि सेम है। तो अगर तुम्हें उस ग्रुप से निकलना है, एवरेज लुक्स वाले ग्रुप से निकल कर टॉप 10% लुक्स वाले बंदों के ग्रुप में आना है, तो तुम्हें कुछ छोटे मोटे रीजंस पर ध्यान देना पड़ेगा जिनकी वजह से तुम उनकी तरह बनते जा रहे हो एंड उनकी तरह तुम्हारे लुक्स कॉमन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीज़न नंबर 1 की, फेशियल फटीग। अब इसका मतलब क्या है? जब तुम्हारे चेहरे पर टायर्डनेस रहती है, यानी कि तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ लगता है, तुम बन जाते हो एक एवरेज इंसान लुक्स के मामले में। क्योंकि जब तुम किसी पब्लिक प्लेस में जाओगे ना तो तुम नोटिस करना कि सबके फेस, जितने भी लोग तुम्हारे आसपास है, बहुत थके हुए हैं, बहुत टायर्ड है। कोई भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, किसी के भी स्किन के ऊपर वो ब्राइटनेस नहीं है जो चीज़ इंसान को लुक्स वाइज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो तुम्हें अगर अपने आप को एवरेज इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है लुक्स के मामले में, तो तुम्हें अपने फेस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने फेस के फटीग को, यानी अपने फेस के टायर्डनेस को हटाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे फेस पे एक अलग ब्राइटनेस आएगी। तुमने नोटिस करा होगा जो एक्टर्स होते हैं या जो मॉडल्स होते हैं, उनके फेस पर बहुत अलग ब्राइटनेस होती है, अलग टाइप की हैप्पीनेस होती है, जिसकी वजह से उनका फेस बाकी एवरेज लोगों से बहुत अलग बन जाता है, बहुत डिफरेंट बन जाता है। तो तुम्हें अपने फेस की फटीकनेस खत्म करनी पड़ेगी ताकि तुम बाकी लोगों की तरह सेम ना लगो एंड इसकी वजह से तुम्हारे लुक्स एवरेज ना लगे। अभी सबका फेस ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओवर कंजम्पशन ऑफ ब्लू लाइट। हर कोई फ़ोन में दिन का 10 से 12 घंटा निकाल रहा है, यानी कि अपने ब्लू लाइट को देखते देखते दिन के 10 से 12 घंटे निकल रहे हैं। इसकी वजह से तुम्हारी स्किन हो रही है डल, तुम्हारी आंखों के नीचे आ रहे हैं रिंकल्स एंड तुम्हारे चेहरे पर आ रही है थकावट। जब तुम अपनी आंखों को बिना बंद करे रेस्ट नहीं दोगे एंड एक चीज़ को कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेन मार कर, यानी कि अपनी आंखों में जोर लगाकर देखते रहोगे, तो तुम्हारी आंखें थक जाती है एंड जब तुम्हारी आंखें थक जाती है तो तुम्हारा चेहरा भी थक जाता है। इसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है फटीग। इससे और भी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ब्लोटिंग होती है, तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स आती है, तुम्हारी स्किन खराब होती है, डल होती है। पर साथ ही साथ मेन चीज़ है फटीग। तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ लगता है। इवन तो तुम सो के उठे हो, तुमने 9 से 10 घंटे की स्लीप पूरी करी है, स्टिल तुम्हारे फेस पे वो टायर्डनेस दिख रही होगी कि तुम्हारा फेस बहुत थका हुआ है एंड ऐसा लगता है कि तुम पता नहीं कितने दिनों से सोए नहीं हो। तो तुम्हें अपनी इस चीज़ को दूर करना है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दो, अपने स्ट्रेस को कम कर दो, क्योंकि वो इंक्रीज़ करता है तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल। एंड जब तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है, तुम्हारे चेहरे पर ब्लोटिंग, तुम्हारे चेहरे पर टायर्डनेस, तुम्हारे चेहरे पे पफीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर आती है फटीग एंड तुम्हारा चेहरा लगता है बहुत थका हुआ, जो आजकल बहुत कॉमन है एंड बहुत एवरेज है। तो अगर तुम्हें अपने चेहरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो तुम्हें उसे एवरेज से निकाल कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा। तुम्हें इस पॉइंट पर मेनली ध्यान देना पड़ेगा ताकि तुम अपने चेहरे को एवरेज ना बनाओ एंड एवरेज से बाहर निकाल सको। एंड एक प्रो टिप, जब भी तुम सुबह सोकर उठते हो ना, अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो। तुम्हारे चेहरे की हल्की फुल्की टायर्डनेस कम हो जाएगी एंड तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम्हें अलर्ट आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि अब तुम सो के उठ चुके हो एंड तुम्हारे चेहरे पर अटेंटिवनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस थोड़ा सा कम फटीग लगेगा। रीज़न नंबर 2, रॉन्ग एक्सेसरीज। अब अगर तुम एक्सेसरीज़ को अच्छे से यूज़ करो तो ये तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे लुक्स को, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। बट मेन प्रॉब्लम आती है उसके यूज़ को।
हम लोग अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी एक्सेसरीज अच्छी लगेगी, कौन सी एक्सेसरीज पहननी चाहिए एंड किसकी वजह से हम अपने लुक्स को बहुत अच्छा बना देते हैं। आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड चलता है एक्सेसरीज़ का। कोई भी अगर अपने स्पेक्स बनवाएगा, चश्मे बनवाएगा तो बहुत बड़े बड़े बनवा लेगा या बहुत ऐसे बनवाएगा कि लोगों को दिखे कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पहना हुआ है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है। बट एक्सेसरीज़ का पॉइंट कभी भी ये होता ही नहीं है। तुम्हें एक्सेसरीज ऐसे पहननी है ताकि लोगों को पता ही ना लगे कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा करा हुआ है, लेकिन स्टिल तुम्हें देख के लोगों को लगे कि हाँ इस बंदे को अच्छे से समझ है फैशन की एंड इसको पता है कि एक्सेसरीज को अपनी बॉडी के ऊपर कैसे पहनना होता है। तो एक सिंपल सा रूल है, तुम्हें एक्सेसरीज एकदम मिनिमलिस्ट पहननी है। मिनिमलिस्ट मतलब तुम्हें अपने दिमाग में सिंपल सा रूल रखना है कि तुम्हें एक्सेसरीज ऐसी पहननी है जो लोगों को दिखे ही ना। अब ये मतलब नहीं है कि तुम कोई ब्रेसलेट या फिर कोई चैन पहन रहे हो तो उसको छुपा लोगे, नहीं। तुम्हें इस चीज़ को दिमाग में रखना है, इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखना है कि एकदम मिनिमलिस्ट, एकदम पतली, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम कोई ब्रेसलेट पहन रहे हो और बहुत चमक रहा है। तुम्हें एकदम मिनिमलिस्ट यानी कि ऐसी पहननी है कि लोगों को दिखे तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे गले में एक्सेसरीज है, तुमने ब्रेसलेट पहना हुआ है, तुमने चेन पहनी हुई है बट बहुत पतली हो, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि ये तुम्हारा ही एक पार्ट है एंड तुमने इसको अच्छे से अपनी बॉडी पे अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से तुम अपने लुक्स को और अच्छा बना सकते हो। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, या तो एक्सेसरीज पहनेंगे ही नहीं, अगर पहनेंगे तो ऐसे पहनेंगे कि बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे, कि जो लोगों को दिखे। ऐसी चीज़ों को पहनो जो तुम्हें एवरेज से काफ़ी अलग बनाए। तुम रेफरेंस के लिए ये सारी एक्सेसरीज देख सकते हो। तुम ऐसी एक्सेसरीज पहन सकते हो जो बहुत मिनिमलिस्ट लगे एंड बहुत अच्छी एंड एस्थेटिक लगे तुम्हारी बॉडी के ऊपर। रीज़न नंबर 3, लैक ऑफ स्किन टेक्सचर। तुमने देखा होगा कि लोगों की स्किन काफ़ी अजीब सी हो गई है, यानी कि अगर तुम किसी की स्किन देखोगे तो बहुत रेयरली तुम्हें मिलेगा कि किसी मैन की, किसी लड़के की स्किन काफ़ी स्मूथ हो एंड काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी क्लियर हो। हर किसी के स्किन पे या तो स्कार्स है या फिर हर किसी की स्किन काफ़ी रफ है। अब स्किन रफ क्यों होती है एंड स्कार्स क्यों आते हैं? जब तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स आते हैं तो तुम क्या करते हो, तुम्हें चुल मचती है एंड तुम उसको फोड़ने लग जाते हो, जिसके निशान, जिसके स्पॉट तुम्हारे चेहरे पर रह जाते हैं, जो चीज़ बहुत कॉमन है। एंड अगर तुम्हारा चेहरा रफ है, इसका मतलब है कि तुम एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो एंड साथ ही साथ तुम अपने हाइड्रेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करोगे, यानी कि अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो एंड अपने हाइड्रेशन पर, अपने वाटर इनटेक पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारी स्किन रफ से स्मूथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड ये चीज़ तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, तुम्हें एवरेज नहीं बनाती है, क्योंकि हर किसी की स्किन ऐसी हो रखी है, हर मैन की स्किन ऐसी हो रखी है, हर किसी की स्किन काफ़ी रफ है, काफ़ी अजीब सी है, काफ़ी स्पॉट्स वाली है। तो तुम्हें ये चीज़ करनी है ताकि तुम्हारी स्किन काफ़ी स्मूथ बने, काफ़ी हेल्दियर बने एंड काफ़ी गोरी बने। मतलब कि स्किन कलर नहीं, स्किन टेक्सचर, तुम्हारा स्किन टेक्सचर काफ़ी ब्राइट बने, जिसकी वजह से तुम एवरेज से बाहर निकल सकते हो। रीज़न नंबर 4, पुअर फिट ऑफ क्लोथ्स। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें अपने साइज़ के हिसाब से कौन से फिट के क्लोथ्स पहनने चाहिए जो तुम्हारी बॉडी पर बहुत सूट करे, तुम्हारी बॉडी को बहुत कॉम्प्लीमेंट करे, तो तुम आ जाते हो एक एवरेज के ग्रुप में। क्योंकि लोगों को अक्सर ये चीज़ नहीं पता होती है। या तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैगी कपड़े पहन लेते हैं, बहुत खुले कपड़े, या फिर बहुत चिपके हुए, बहुत फिटेड कपड़े पहन लेते हैं। एंड यहीं पर आती है दिक्कत, क्योंकि उनको उनकी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट फिट पता ही नहीं है। तो अगर तुम अपनी बॉडी के हिसाब से एक परफेक्ट फिट पहनोगे जो तुम्हारी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफ़ी सूट करता है, तो तुम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना देते हो एंड तुम्हारे लुक्स अपने आप, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, अपने आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपली क्या करना है, ना ही बहुत ज़्यादा खुले कपड़े पहनने हैं एंड ना ही बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहनने, चिपके हुए कपड़े पहनने हैं। तुम्हें आना है बीच में। तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपना साइज़ देखना है कि तुम्हारी बॉडी पर फिट कौन से कपड़े होते हैं। तुमने ये देख लिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उससे सिर्फ 1 या 2 साइज़ ऊपर लेना है, ताकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो कपड़े फिट तो लगे, तुम्हारी बॉडी की शेप तो दिखे, बट तुम्हारी बॉडी से हल्के से रिलैक्स्ड हो। यानी कि जैसे मैंने अभी ये हुडी पहनी हुई है, ये मेरी एकदम चिपकी नहीं हुई है, ये चीज़ मेरी बॉडी को दिखा रही है, मेरी बॉडी शेप को दिखा रही है कि मैं बीच का हूँ, यानी कि मेरी बॉडी की शेप तो दिख रही है बट मेरी बॉडी पे चिपकी नहीं हुई है, मेरी बॉडी से थोड़ी सी लूज़ है एंड बहुत खुली भी नहीं है। तो इसकी वजह से तुम अपने आप को एक अच्छा फिट देते हो, एक परफेक्ट फिट देते हो जो तुम्हारे लुक्स को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है एंड इसकी वजह से तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे दिखते हैं। तो तुम्हें अपना एक राइट साइज़, एक राइट फिट चूज़ करना चाहिए क्लोथ्स का, ताकि तुम अपने आप को एवरेज से बाहर निकाल सको। रीज़न नंबर 5, निगलेक्टिंग फ्रेग्रेंस। अब लड़के क्या करते हैं ना, फ्रेग्रेंस पर इतनी ध्यान नहीं देते, बट यहीं पर आती है सबसे बड़ी गेम। अगर तुम अपने फ्रेग्रेंस पर ध्यान नहीं देते हो, जो कि बाकी लोग भी नहीं दे रहे,
तो तुम आ जाते हो वापस से एवरेज में। अगर तुम अपनी फ्रेग्रेंस पर ध्यान दोगे, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर एक अच्छा प्रीमियम परफ्यूम यूज़ करोगे, कोई डीओ यूज़ करोगे, तो उसकी वजह से तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी बॉडी में से एक अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी जो तुम्हें एवरेज के ग्रुप से बाहर निकालती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये झंझट नहीं लेते हैं। किसी लड़के को इतनी आदत नहीं होती कि वो अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगा के जाए। फिर मोस्टली हर लड़का तभी परफ्यूम वगैरह लगाता है जब वो किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहा है। पर तुम क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पर भी एक ऐसा मिनिमल सा परफ्यूम ले सकते हो जिसे तुम अपने ऊपर लगा सको एंड उसकी वजह से तुम्हारे अंदर से फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, हमारी SMV काफ़ी बढ़ा देगा। ट्रस्ट भी इस चीज़ को ट्राई करके देखना। तो ये थी वो 5 रीजंस जिनकी वजह से तुम आ जाते हो एक एवरेज के ग्रुप में। अगर तुम इन चीज़ों पर ध्यान दे लोगे तो तुम आराम से एवरेज से बाहर निकलकर टॉप 10% में आ सकते हो। क्योंकि मेंस इतने ज़्यादा लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं एंड इन चीज़ों पर तो बहुत कम देते हैं। तो तुम ईजिली बिना किसी कॉम्पिटिशन के इन चीज़ों को कवर कर सकते हो एंड अपने लुक्स को बहुत अच्छा बना सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी भाई या फिर अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपने लुक्स को और इम्प्रूव करे एंड तुम्हारी तरह एवरेज से बाहर निकल के आ जाए। एंड अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो फेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।